लोग कहते हैं पतंजलि के पास में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पतंजलि का है, मैं इस बात को फक्र के साथ कह सकता हूं, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह पर जैसा पतंजलि आयुर्वेद का है, फूड पार्क का, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश नहीं दुनिया की किसी कंपनी के पास में नहीं। दुनिया, देश की तो बात छोड़ो, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। और कुछ लोग फिर यह अफवाह फैलाते हैं कि कहां बनते हैं पतंजलि के उत्पाद, कहां बनते हैं दिव्य फार्मेसी के उत्पाद। जितनी बड़ी दुनिया में दिव्य फार्मेसी है, इतनी बड़ी दुनिया में आयुर्वेद में कोई फार्मेसी ही नहीं है। उसमें ये सारी दवाइयां बनती हैं जो ये आप देख रहे हैं। अब जो है ये जो सारे उत्पाद ये दिव्य फार्मेसी के कहां बनते हैं? 5 करोड़ गोलियां बनाने की कैपेसिटी है। कितनी? आपसे कोई पूछता है पतंजलि के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, 5 करोड़ गोली बनाने की क्षमता, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया की किसी कंपनी के पास में नहीं। आयुर्वेद की, एलोपैथी की हम बात नहीं कर रहे, उनसे हमारा ना कोई कंपटीशन है। हमारा कंपटीशन तो देश की भी विदेश की किसी कंपनी से नहीं। हम तो अपना काम करते हैं। हमने योग में किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया। कंपटीशन करने के लिए कोई था ही नहीं, करते किससे? हमने योग में किसी के साथ कोई कंपटीशन, हमने आयुर्वेद में किसी के साथ कंपटीशन, आयुर्वेद में बीपी की कोई दवाई बनाता ही नहीं था, हमने मुक्तावटी बनवाई। और मुक्तावटी वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इसके अंदर मटेरियल। दुनिया की किसी एजेंसी से चेक करवा लो, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वही इस दवाई में पड़ा हुआ है। चाहे हीरे की भस्म है, चाहे मोती है, चाहे सोना है, जिस दवाई के अंदर जो लिखा है दुनिया की किसी लैब में टेस्ट करा लो, वही उसके अंदर मिलेगा। यह प्रामाणिकता है पतंजलि के उत्पादों की, दिव्य फार्मेसी। अब ये मान लीजिए कोई भी औषधि है, इसके ऊपर सबके ऊपर लिखा है कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। लगभग 99% हमने शास्त्रीय औषधियों पर यह नहीं लिखा होता था इसके अंदर क्या डाला हुआ है। 2 तरह के पेटेंट एक शास्त्रीय औषधि होती थी, जैसे चंद्र प्रभावटी, जैसे कोटज घनवटी, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस, जैसे ये सभी। अब इसके अंदर लगभग हमने चीजों में खुद अपनी तरफ से ये किया, शिलाजीत के सारी। अब इसका जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई जाकर के देखता है तो कहता है मैं देश में हूं या विदेश में आ गया हूं। मैंने कहा यदि हिंदुस्तान में कोई वर्ल्ड क्लास चीज बनती है, बनाता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके पीछे स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर और कैरेक्टर होता है, तो लोगों की ऐसी आंखें अंधी आती हैं। यहां पतंजलि फेज 1 और फेज 2 आकर के कोई देखता है, कोई फूड पार्क देखता है, कोई दिव्य फार्मेसी, कोई योग ग्राम, को पतंजलि स्वदेशी उद्योग, ये पूरा जहां ये फिनाइल जो तैयार हो रहा है ना, पूरे पहाड़ के गायों का गोमूत्र आता है और उसके द्वारा ये गोमूत्र से शुद्धि का घरों में हमने एक नया अभियान शुरू किया। अब चौका तो बचा नहीं, तो भाई अपने घर में कम से कम गोमूत्र 50% के करीब इसमें गोमूत्र है। गोमूत्र का अर्क है, उस कीटाणुनाशक है, शुद्धि कारक है, घर की जो नेगेटिव एनर्जी उसको दूर करने वाला है। जिसको ये गोमूत्र का अर्क से बना हुआ ये फिनाइल मिलेगा, वो दूसरा क्यों प्रयोग करेगा भाई? और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा हमारा, देखो ये संकल्प था। नहीं तो हम इन औषधियों को, बीपी की कोई दुनिया में दवाई बनाता ही नहीं था। किसी वैद्य को भी यदि बीपी हो जाता था तो वो अंग्रेजी की दवा खाता था। अब एलोपैथी का डॉक्टर है और उसको बीपी हो जाता है तो आयुर्वेद की दवा खाता है। ये हमने परिवर्तन किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पतंजलि से बड़ा किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दिव्य फार्मेसी ये ट्रस्ट की फार्मेसी है। इसका मकसद लाभ कमाना नहीं, इसका मकसद लोगों को लाभ पहुंचाना है, रोगियों को लाभ पहुंचाना है। भाई रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, सब चीजों का एक खर्चा तो लगता ही है। यदि उसको नहीं लिया तो इतना बड़ा लोक कल्याण का काम चल नहीं सकता। नहीं तो हम तो मुफ्त में उपलब्ध करा दें। शायद ये काम भी हो सकेगा, वो दिन भी शायद हम देख सकेंगे जब इतना सामर्थ्य हमारे पास में होगा कि हम लोगों को दवा भी मुफ्त में उपलब्ध करवा सकेंगे। लेकिन उसमें फिर वक्त लगेगा, शासन को मदद करनी पड़ेगी। सरकार का काम है ये, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क मिले। उसमें जो साधन लगते हैं
उसके अंदर जो रॉ मटेरियल कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट लगती है, सरकार उपलब्ध कराए। हम तो कहते हैं हमें जो इसकी लागत लगती है उतना सरकार कॉस्ट हमें उपलब्ध करा दे। हम 1 रुपए नहीं, 1 पैसे के बिना प्रॉफिट के हिंदुस्तान के लोगों को दवा देने के लिए तैयार है। हमें बस इसके लिए साधन उपलब्ध करा दे, जो रॉ मटेरियल है, पैकेजिंग है, प्रोसेसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी प्रक्रिया में तो लगती है कॉस्ट, ये मकसद है। और आज विदेशी कंपनियां फेस वॉश के नाम पर, आप देखते हो फेस वॉश के नाम पर इतने महंगे महंगे, उनसे 4 गुना सस्ता हर चीज जो यहां पर आप देख रहे हैं। अगरबत्तियों के नाम पर लोग कितने खराब खराब चीजें, ज्यादातर तो लोग धूप जलाते हैं, फिर वो दूसरी अगरबत्तियां जिसमें बहुत भयंकर केमिकल्स होते हैं, जड़ी बूटियों से ये सारी चीजों को तैयार करके, कभी आज तक दुनिया में मुल्तानी मिट्टी से साबुन नहीं बना पाया कोई। हमें इसको बनाने में करीब 2 साल लगे, फार्मूला ही सेट नहीं होता था। मुल्तानी मिट्टी से साबुन बनाओ तो क्या होता था, या तो पहले तो फट जाती थी, मुल्तानी मिट्टी की तासीर होती है, उसको ही पानी में भिगो करके रखोगे फट जाएगी फिर। तो ये फार्मूलेशन जो सेट हुआ, दुनिया की कोई कंपनी मुल्तानी मिट्टी से साबुन नहीं बनाती। पहले हमारे यहां मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे, इसमें मैक्सिमम मात्रा मुल्तानी मिट्टी की ही है। और यदि ये विदेशी कंपनी बनाती तो फिर ये जितने में ये उपलब्ध होता है ना, पहले तो एक बार ये कॉस्ट आई इसकी, जब पहली बार बनाया तो 40 रुपए तो कॉस्ट ही आ गई बनाने की, रॉ मटेरियल की। तो हमने उसको जो है कंट्रोल किया कॉस्ट को। कुछ चीजें जो है चंदन का आदि तेल कुछ ज्यादा मात्रा में थे, उन सब चीजों को हमने कंट्रोल करके, अब इसमें सारी जड़ी बूटियां लिखी हुई है, कौन कौन सी जड़ी बूटी इसके अंदर पड़ी हुई है, वो सब इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये मुल्तानी मिट्टी की सो दुनिया में पहली बार वो सब चीजें की हमने, क्योंकि मैं देखता था हमारी माँ मुल्तानी मिट्टी से ही नहाती थी। मुल्तानी मिट्टी, उसमें थोड़ा छाछ डाल देती थी। छाछ डैंड्रफ के लिए सबसे अच्छी होती है, चाहे सिर में डैंड्रफ लग जाए या खेती में फफूंद आ जाए, खट्टी छाछ छिड़क दो खेत के ऊपर, दूर हो जाती। हमने स्वदेशी खेती का जो प्रयोग किया है, खाद का, गोबर गोमूत्र और उसमें थोड़ा सा दाल का आटा, गोमूत्र, गोबर, दाल का आटा और गुड़, ये 4 चीजें मिलाकर हमने कहा खाद बनाओ। एक गाय करीब करीब 5-7 एकड़ जमीन में, एक गाय भैंस या कोई भी ढोर पशु, एक गाय 5 से 7 एकड़ जमीन में खेती करने के लिए, कीटनाशक के लिए और उसकी औषधियां बनाई जाए, तो गाय का यदि मूल्यांकन करें हम, तो गाय का गोमूत्र और गोबर से बनने वाला खाद, कीटनाशक, उसमें गोमूत्र में लहसुन और हरी मिर्च और ये जो है ना धतूरा या जो है ये नीम और ऐसे ही आखा, इसके पत्ते डाल करके थोड़ा उबालते हैं, वो हम प्रयोग कर रहे हैं। गाय के गोबर और गोमूत्र से बनने वाला खाद, कीटनाशक, उसके गोमूत्र से बनने वाली दवाइयां, आर्को, ये सब मैंने बताया आपको, फिनाइल आदि, और गाय के कंडे से जो एनर्जी मिलती है और गाय से जो बैल मिलता है उससे जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। इन 5 कामों का मूल्यांकन करें। एक गाय को यदि कत्ल करते हैं, कत्ल खाने में तो 20 से 25 हजार रुपए मिलते हैं। एक गाय यदि जिंदा रहती है तो अपनी जिंदगी भर करीब 20 से 25 लाख रुपए का लाभ पहुंचाती है। गो से जुड़ा हुआ अर्थशास्त्र है, गो से जुड़ा हुआ धर्मशास्त्र तो हम जानते ही हैं। अभी यही काम हम कर रहे हैं, आगे करने वाले हैं। जितने भी हिंदुस्तान में गौशाला है, मैंने कहा ये सब चीजें तो शुरू करो। गाय से जो है 5 प्रकार की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है हमारी, खाद, कीटनाशक, दवा, औषधियां, मेडिसिन, और एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन। 5 प्रकार की अर्थव्यवस्था, बहुत बड़ा दर्शन है। मैं तो इसके ऊपर एक पुस्तक लिखने वाला हूं, गो का धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र। गो हत्या का मतलब है भारत माता की हत्या, गो हत्या का मतलब है आत्महत्या। धर्मो एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। इतना बड़ा ये पूरा जो तंत्र है, अब लोगों को तकलीफ ये होती है, इतना बड़ा काम ये पतंजलि से क्यों चल रहा है? ये चला अभी तो शुरू हुआ है, शुरू होते ही बेईमान लोगों में खलबली मच गई है। जब ये अभियान पूरा होगा तब क्या होगा? चारों तरफ से अभियान शुरू हुआ है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्कर्ष का यह अभियान। दिल भी बदले, मनस्थिति बदले, परिस्थिति बदले, व्यक्ति का निर्माण, युग का निर्माण,
में भी परिवर्तन हो, सत्ता में भी परिवर्तन हो, व्यवस्था में भी परिवर्तन हो। इतने बड़े काम में आप सबको प्रामाणिकता के साथ में लगना है। मैं कह रहा था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कैरेक्टर की बात हो, जो पतंजलि के पास में है वो किसी के पास है नहीं। हमने कहा योग में हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं था, आयुर्वेद में हमारा किसी से कंपटीशन है ही नहीं। जितने उत्पाद पतंजलि जिस प्रामाणिकता के साथ बना रहा है, जो मधुनाशिनी मुक्तावटी की बात हो, आरोग्यवटी की बात हो, अब गिलोय की गोली आयुर्वेद में पहली बार हमने बनाई। गिलोय की गोली, नीम गिलोय और जो है तुलसी की गोली। फिर ये तमाम चीजें जो अलग अलग तरह से, कुछ तो ऋषियों की परंपरा से था, कुछ उसमें इन्वेंशन किया। हृदयामृत हार्ट के लिए, हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के लिए हृदयामृत से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। कोलेस्ट्रॉल की जो गोली खा खा करके लीवर खराब हो रहा था लोगों का, कोलेस्ट्रॉल की गोली खा खा करके जो है तमाम विदेशी कंपनियां कोलेस्ट्रॉल के लिए जो गोलियां बना रही थी, कोलेस्ट्रॉल की गोली खाने वाले का हर 3 महीने के बाद लीवर का टेस्ट किया जाता है कि उसका लीवर तो खराब नहीं हो रहा। कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के लिए हृदयामृत से बढ़िया पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं हो सकती। लोगों को पता ही नहीं था, हमने बताया, उपलब्ध कराया लोगों को। और सामान्य औषधि से लेकर के 10 गुना कम मूल्य में, मोती पिष्टी बाजार में 300 रुपए की और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की 30 रुपए की। लोगों ने पहले तो हम पर आरोप लगाया, इतनी सस्ती मोती पिष्टी कोई उपलब्ध ही नहीं करा सकता, हो ही नहीं सकता। फिर बोले इसमें मिलावट होगी, चेक करवा लिया। आयुर्वेद के ज्ञात इतिहास में जितनी ज्यादा मोती पिष्टी दिव्य फार्मेसी ने बनाई है, उतना आज तक शायद ज्ञात इतिहास में किसी ने उपलब्ध नहीं कराई लोगों को। उद्देश्य था, लोगों को सिर दर्द हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तमाम बीमारियों में मोती पिष्टी प्रयोग होती है। पहले मोती पिष्टी वैद्य चाहे तो रोगी के लिए प्रयोग नहीं कर सकता थी, महंगी, आम आदमी खरीदेगा कैसे? और झूठ फैलाया गया बेईमान लोगों के द्वारा, बुरे आसुरी लोगों के द्वारा भ्रम फैलाते हैं। पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की औषधियां महंगी हैं। मैंने कहा देश और दुनिया में यदि सबसे सस्ती, सबसे प्रामाणिक औषधियां किसी की हैं तो दिव्य फार्मेसी की, पतंजलि की। हमें सूची उपलब्ध करानी पड़ी, 150 से करीब 150 औषधियों की सूची हमने छाप करके उपलब्ध कराई। मैंने कहा देखो, वेबसाइट के ऊपर डाला हमने। ऐसे ऐसे झूठ फैलाए गए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम सबको एक बड़ी भूमिका निभानी है। हम दूसरों को मात्र कोसते रहे, एमएनसीज को, विदेशी कंपनियों को मात्र कोसते ही रहेंगे, उससे बात नहीं बनेगी। हमने स्वदेशी का विकल्प उपलब्ध कराया, हमने स्वास्थ्य के लिए योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का विकल्प उपलब्ध कराया, हमने शिक्षा व्यवस्था का पतंजलि विश्वविद्यालय और गुरुकुल विकल्प उपलब्ध कराया है। हमने खाली बातें नहीं की हैं, हमने जो करना चाहते हैं उसका विकल्प देश के लोगों को दिया है। यह है पतंजलि का योगदान पूरे राष्ट्र के लिए बड़े रूप में। और इस बड़े अनुष्ठान में आपकी एक बड़ी भूमिका है। मैं कह रहा था, कुछ बातें, अच्छी बातें सोच करके कितना अच्छा लगता है, बुरी बातें सोच करके कितना डर लगता है। जिस दिन गांव गांव में योग केंद्र और स्वदेशी केंद्र खुल जाएंगे, उस दिन हिंदुस्तान अपने आप दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा हो जाएगा। यह बहुत बड़ा संकल्प है। इसलिए हमें अपनी पूरी ऊर्जा इस काम में लगानी है, चाहे कितना ही विरोध हो, कितने ही पथ में अवरोध आए। आपके मुख से एक ही शब्द निकले, आइए बोलिए सब, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, अपनाएंगे देश को बचाएंगे। ये संकल्प जन जन से दिलवाएंगे। हम अपने काम को प्रामाणिकता से पूरा करेंगे ना, तो बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। आइए आप भी गाइए और पूरे हिंदुस्तान में ये स्वर गूंजे हैं। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी,
हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। जो गाँव में खपा हो, जो गाँव में बना हो, और गाँव में खपा हो, जो गाँव को बसाए, जो गाँव को बसाए, वह चीज है स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। करोड़ों लोगों के हाथों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, उनको जीवन में जीने का सम्मान मिलेगा। इतना बड़ा ऊंचा दर्शन सबको जब बताएंगे ना तो सब लोग स्वदेशी को अपनाएंगे। अब विदेशी कंपनियां, चाहे वो ब्यूटी क्रीम की बात हो, एंटी रिंकल क्रीम की बात हो, इतने महंगे महंगे उत्पाद बेच करके और लाखों लाखों करोड़ रुपए लूट करके लेके गई। देश को झूठ बोला गया। विदेशी कंपनियां पूंजी लेकर के आती है, तकनीकी लेकर के आती है, रोजगार को बढ़ाती है, महंगाई को घटाती है, निर्यात को बढ़ाती है। ये 5 बड़े झूठ बोले गए। विदेशी कंपनियां पूंजी लेकर के आती नहीं, लेके जाती है। ये कोलगेट बनाने वाली कोलगेट फॉर्मूले ये 1.5 लाख रुपए लेकर के आई थी। आज इसका कारोबार करीब 2,500 करोड़ रुपए। और हिंदुस्तान लीवर 24 लाख रुपए लेकर के आई थी। 24,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। कौन विदेशी कंपनी तकनीकी लेकर के आती है? ये साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम पाउडर बनाने में कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है? कौन कहता है विदेशी कंपनियां महंगाई को घटाती? महंगाई को बढ़ाती है। ये तो इतनी महंगी चीजें बेचती है। कौन कहता है रोजगार को बढ़ाती है? कौन कहता है निर्यात को बढ़ाती है? सब झूठ बोले गए। अब ग्राम उद्योग, स्वदेशी उद्योग, इनको बढ़ाना, ये बहुत बड़ा संकल्प है। ये संकल्प था महात्मा गांधी का, ये संकल्प था विनोबा का, ये संकल्प था बाल गंगाधर तिलक का, ये संकल्प था महात्मा गांधी से लेकर के सभी क्रांतिकारियों का, शांति धर्मा क्रांति धर्मा महापुरुषों। राम प्रसाद बिस्मिल का भजन है जिसको हम गा रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, सब महापुरुषों का एक ही संकल्प था। महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, योगी श्री अरविंद, सबका संकल्प स्वदेशी का। और पता नहीं कहां विदेशी अपसंस्कृति, विदेशी वस्तु, विदेशी विचार, विदेशी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, भूषा, भेषज, भजन खो गया हिंदुस्तान का। तन में बसन स्वदेशी, मन में लगन स्वदेशी, तन में बसन स्वदेशी, मन में लगन स्वदेशी, फिर हो भवन भवन में, फिर हो भवन भवन में, दरकार हो स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, सबको आप प्रेरित करना, ये तो मोटिवेशन से चलता है देश। आप बोलते कोई भी बोले भाई मैं देश से प्यार करता हूं, बोले भाई तेरे देख बाल तो हिंदुस्तानी है लेकिन शैम्पू तो विदेशी लग रहा है, आंखें तो हिंदुस्तानी है, चश्मा विदेशी, दांत हिंदुस्तानी, टूथपेस्ट विदेशी, चमड़ी हिंदुस्तानी, इस पर लगने वाले क्रीम पाउडर साबुन विदेशी, तन स्वदेशी, इस पर वस्त्र विदेशी। ऐसा ही जूता, पैर देसी, जूता विदेशी,
हाथ देसी, हाथ में कलम बनाई, कलम विदेशी, सब चीजें विदेशी। समय हिंदुस्तान का हमें बदलना है और घड़ी विदेशी। चलने वाला हिंदुस्तानी, जिस गाड़ी में चल रहा वो गाड़ी विदेशी, सब विदेशी 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 ऐसा चल। तो एक संकल्प पूरे देश के लोगों से दिलवाएं और करोड़ों लोग संकल्प लें। पहले हमने टीवी पर भी लोगों को संकल्प दिया है, योग का व्रत करो, नशा मुक्ति का व्रत करो, स्वदेशी का व्रत करो। आज फिर से दोनों हाथ उठा करके संकल्प करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे स्वदेशी अपनाएंगे, देश को। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।